सुनिए बहन जी, इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दीजिए, मुझे छोड़ के आएंगे वो। अबे ओ गवार, तू है कौन? और ये गाड़ी तेरी है? अरे मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मैं गाड़ी के ड्राइवर को बुलाने के लिए बोल रही हूँ तो ये गाड़ी मेरी हुई ना। और वैसे भी ये गाड़ी मेरे हस्बैंड की है, उस हिसाब से इस गाड़ी की मालकिन मैं भी हुई। अच्छा, ये गाड़ी तेरे हस्बैंड की है? मुझे लगता है तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है और तू रास्ता भटक चुकी है। एक काम कर, कहीं और जा जाके किसी और का दिमाग खा। ये गाड़ी मेरे बॉस की है। मैडम, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि जो आपके बॉस है वो मेरे पति है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है जो मेरे बॉस हैं वो तेरे पति हैं? अबे ओ बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे मेरे बॉस को तुझ जैसी गवारी मिलेगी क्या शादी करने के लिए? बेवकूफ कहेंगी। तुझे मालूम है मेरे बॉस की जो बीवी होगी ना वो बहुत सुंदर होगी, बहुत रिच होगी, ना कि तुझ जैसी गवार होगी, समझी ना? अब एक काम कर, जाके किसी और का दिमाग खा, मेरे से दिमाग मत मार। अरे मैंने आपसे कितनी बार बोला कि ये गाड़ी मेरे पति की है। आज सुबह मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके साथ ऑफिस आऊं, तो बस मैं इसलिए उनके साथ आ गई। अरे यार तू तो बड़ी बदतमीज है, बात को मान ही नहीं रही है। अरे तुझसे बोल दिया ना ये गाड़ी मेरे बॉस की है, समझी ना? और वैसे भी मैं ना ज्यादा दिमाग नहीं मार सकती तेरे से, चुपचाप से चली जा यहाँ से। आगे झुग्गी चौपड़ से उठ के मेरे दिमाग मारने के लिए। और क्या बोल रही है कि तेरे लिए मैं गाड़ी के ड्राइवर को बुलाऊं? अबे तेरे लिए तो मैं रिक्शे वाले को भी ना बुलाऊं। बढ़िया ही, चल निकल यहाँ से। बस मैडम, बहुत हो गया। इतनी देर से आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है। आप ये भी नहीं सोच रहे मुझे बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हक है कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी या फिर मेरी इंसल्ट करेंगी। अरे मेरे हस्बैंड ने शादी मुझसे इसलिए की है क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, और ये संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले हैं। साड़ी पहनना, सूट पहनना, ये हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता दर्शाता है। और क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने साड़ी सूट पहना है तो? आपको क्या लगता है ये जो कपड़े आपने पहने हैं, छोटे कपड़े पहन लेने से इंसान का स्टैंडर्ड दिखता है क्या? वो अमीर नजर आता है? अरे मेरे हस्बैंड इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतना पैसा है उनके पास, उनके चारों तरफ नौकर चाकर है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि ये कपड़े हमारे देश की सभ्यता को दर्शाते हैं और इस चीज से मेरी संस्कृति और मेरे संस्कार जुड़े हुए हैं। मैं अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूल सकती, चाहे मेरे पास कितने भी पैसे आ जाए। लेकिन आपकी सोच ना लगता है बहुत गिरी हुई है। आपको लगता है कि पैसा होना, अमीर होना छोटे कपड़े पहनकर ही पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान अमीर अपनी सोच से होता है, ना ही इन छोटे कपड़ों को पहनकर होता है। और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कपड़ों से और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? तुम इंसान को उनके कपड़े देख के जज करती हो। अरे मेरे पास इतने सारे पैसे, मैं चाहूँ तो कुछ भी पहन सकती हूँ, अपने पास आईफोन ले सकती हूँ, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सकती हूँ। अरे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां तो मेरे मायके में खड़ी रहती है, और ससुराल की तो बात ही मत करो। तुम्हें तो मालूम ही है, तुम्हारे बॉस जो है, तुम्हारे पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं शो ऑफ करना पसंद नहीं करती। तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या है, तुमने आईफोन खरीद लिया, छोटे कपड़े पहन के शो ऑफ करने लगी कि अमीर हो, पैसे वाली हो। लेकिन हमारी सोचना तुम्हारी तरह नहीं है। अगर अमीर होना ये छोटे कपड़े पहन के दिखावा करना होता है ना, तो अच्छा ही है कि मैं तुम्हारे सामने गरीब ही ठीक हूँ। ओह, मुझे पता है कि तू ये मेरे सामने ना हवाबाजी कर रही है, खामखा अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रही है। अरे तुम जैसे गांव के गवारों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे 150 रुपए की तूने साड़ी पहनी हुई है, तुझे मालूम भी है ब्रांडेड कपड़े कितने महंगे आते हैं? अरे बहुत पैसा लगता है उन्हें खरीदने में। तेरी तो औकात नहीं है इतने महंगे कपड़े खरीदने की, बस खामखा मेरे सामने हवाबाजी कर रही है। और एक बात बोलो तुझे, ये जो तूने ऊपर से नीचे तक पहना हुआ है ना, अगर इसको बेचेगी उसके बाद भी 10 गुना ज्यादा महंगे मेरे शूज निकलेंगे। बढ़िया ही मेरे सामने बकवास करने वाली। अब चल निकल यहाँ से, जाके अपनी झुग्गी झोपड़ी में सो जा जाके। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं अभी चाहूँ ना तो अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ बुला सकती हूँ, और जिस तरीके से तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो ना, उसके लिए तुम्हें सबक सिखा सकती हूँ। तुम्हारी नौकरी से भी तुम्हें निकलवा सकती हूँ, समझी तुम? हाँ हाँ मिला ले, नंबर है ना तेरे पास? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारे सामने सच्चाई लानी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। एक काम करती हूँ, अपने हस्बैंड को ना कॉल करके मैं यहाँ ही बुला लेती हूँ। जब तुम्हारे सामने वो आएंगे, खुद बताएंगे कि मैं उनकी वाइफ हूँ, तभी तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा, राइट? हेलो। हाँ, वो आप जरा गाड़ी के पास आना। हाँ, एक छोटा सा काम है, आप जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। हाँ हाँ बुला ले। मैं भी देखती हूँ कि तूने कितने बड़े 30 मार खां को बुलाया है। और वैसे भी तेरे पास बॉस का नंबर तो होगा नहीं, किसी चलते फिरते इंसान को कॉल कर दिया होगा, मेरे सामने हवाबाजी कर रही है। अरे बॉस का नंबर तुम जैसे लोगों के पास नहीं हो सकता। और जो तूने मेरा टाइम वेस्ट किया ना उसकी सजा तो मैं तुझे दिलवा के रहूंगी, पुलिस को कॉल करूंगी मैं। अरे तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं गई? और तुम तो चाय पीने के लिए आई थी ना, तुम्हारी चाय अभी तक हुई नहीं। अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपके एम्प्लॉय को लग रहा है कि मैं कोई चोर हूँ, और मैं आपकी गाड़ी चुरा के जाने वाली हूँ, तो पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही थी ये मुझे। क्या? चोर? वाइफ आई है मेरी, ये दूसरा ऑफिस संभालती है और आज ही आई इस ऑफिस में, तुमने इसको चोर बोल दिया? सर, क्या सच में ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ज्योति, इसने तुमसे कुछ बदतमीजी करी है क्या? आपने एक ऐसी एम्प्लॉय रख ली है अपनी कंपनी में
जिन्हें बात करने की जरा से भी तमीज नहीं है। अभी तक इसने मुझे कितना कुछ सुना दिया, मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे हुलियों को लेकर। कहने लगी मैं गवार हूँ, साड़ी पहनी हुई है, 150 रुपए की साड़ी है, ऐसा लग रहा है कोई गवार है जिसे ना बात करने की तमीज है, ना ही कपड़े पहनने की तमीज है। ऐसे से एम्प्लॉय रख रखे हैं आपने कंपनी में। मुझे तो जान के शौक लग रहा है कि अगर ऐसे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करेंगे तो हमारी कंपनी में आने वाले क्लाइंट्स वो तो चले जाएंगे। इसने मुझे बोला कि मैंने ना ये 150 रुपए की साड़ी पहनी है, मैं एक नंबर की गवार लग रही हूँ, और मेरे जैसे संस्कार वाली लड़की से उसका बॉस कभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बॉस का ना स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और ना ही मैं इतनी महंगी महंगी गाड़ी डिजर्व करती हूँ। मैं सिर्फ झूठ बोल रही हूँ और मैं एक नंबर की चोर हूँ। ये सब कुछ बोला मुझे इसने। तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरी बीवी है, पर क्या मतलब कि ये गवार है? माना कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा तो हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए, तो क्या गलती कर दी हमने? और तुम्हें क्या बार बार लगा रखी हो कि 150 की साड़ी पहनी है इसने? कपड़े तो पहने ना कम से कम। और साड़ी साड़ी क्या लगा रखा है तुमने? क्या साड़ी औरतें नहीं पहनती, मर्द पहनते हैं क्या साड़ी? तो तुम साड़ी की इतनी देर से बेइज्जती किए जा रही हो। तुम ना शायद इसको अच्छे जानती नहीं हो। अगर इसके मायके वाले चाहे ना तो अभी के अभी यहाँ पे 50 गाड़ियाँ लाके खड़ी कर सकते हैं। वो तो बस इसको शो ऑफ करने की आदत नहीं है, इसलिए नॉर्मल कपड़ों में रहती है और ऐसी रहती है। और वैसे भी इंसान को तो सादा जीवन ही जीना चाहिए। शो ऑफ तो दुनिया करती है, लेकिन शो ऑफ करके क्या मिलता है? सिर दर्दी होती है सिर्फ। लेकिन मेरी बीवी ऐसे नहीं है, तुम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। साड़ी पहनने से ना कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। अरे साड़ी तो यार हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। साड़ी तो हर औरत पहनती है। अब हाँ, तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हें लगता है कि साड़ी पहनना सही नहीं है, इसलिए तुम इस तरह के ड्रेस कोड पहन के आती हो, और ऐसे ड्रेस कोड पहनने भी चाहिए। लेकिन अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो तुम उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकती ना, ये तो गलत है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने मेरी बीवी की बहुत बेइज्जती करी है, इसकी बहुत इंसल्ट करी है, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अभी क्या अभी मैं तुमको इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ, समझे? सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैम आपकी वाइफ है। वो जाने अनजाने में मैंने मैम को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। सर अगर पता होता ना आपकी वाइफ है तो मैं कभी बदतमीजी नहीं करती। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है सर, प्लीज। सर मेरे घर में और कोई नहीं है कमाने वाला, मैं अकेली जॉब करती हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। मैम मैम प्लीज सर को बोलिए ना कि मुझे जॉब से ना निकालें, आई एम रियली सॉरी। रहने दीजिए, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। अगर इसे नौकरी से निकाल देंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? और वैसे भी अगर ये नौकरी कर रही है तो अपने घर में पैसे देती होगी, इसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होगी। अगर इस नौकरी से निकल जाएगी तो घर वालों की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी, अपने सपने कैसे पूरे करेगी? और वैसे भी मुझे लगता है ना कि इसको अभी अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस तरीके से बदतमीजी इसने अभी मेरे साथ की, आइंदा से ये किसी और के साथ नहीं करेगी। तो आप इसे दूसरा मौका दे दीजिए, मत निकालिए नौकरी से। देखा, सीखो कुछ उससे। तुमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी इतनी बेइज्जती करी, इतने इंसल्ट किया तुमने इसका, और फिर भी ये तुम्हारी साइड ले रही है, तुम्हारे बारे में सोच रही है। वो तो मेरी बीवी ने कहा है, इसलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर मैंने देखा कि तुम किसी और के साथ भी इस तरह सलूक कर रही हो ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। जाओ यहाँ से और काम पे ध्यान दो। और तुम क्या ड्राइवर का वेट कर रही हो यार? मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ ना, आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ मैं। अरे यार आप भी ना,